हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। इससे पहले हमने डिटेल में प्रीपोजिशन के बारे में देखा। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। जैसा कि अपना ये पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और उसके बाद कंजक्शन को डिटेल में देखा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसे देखिए, उसके बाद सीरीज में जुड़िए। तो आज हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने आज सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन करते हैं, जिसपे अपना पहला इन और विदिन। तो इन और विदिन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इन का प्रयोग हम इस सेंस में करते हैं, अगर कोई भी काम आप लोगों को अगर हमें दिया गया है और वो एक निर्धारित समय दिया है, उसमें अगर हम पूरा कर लेते हैं तो उसे हम वहां इन का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम उसको समय से पहले पूरा कर लेते हैं तो वहां हम लोग विदिन का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? जैसे अपना इन है, निर्धारित समय पर कार्य पूरा करना, और दूसरा अपना क्या? विदिन, निर्धारित समय से पहले कार्य पूरा करना। अब जैसे हमने आपको कोई भी कार्य दिया है, जैसे कि आपको इस काम को 1 महीने में पूरा करना है, तो अगर आप 1 महीने में एग्जैक्ट टाइम में पूरा कर दे तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। जबकि आप 1 महीने से पहले उस काम को अगर खत्म कर देते हैं तो वहां आप लोग विदिन का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? लाइक ही विल फिनिश द वर्क इन अ मंथ। और यही अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ही विल फिनिश द वर्क विदिन अ मंथ। और अगर हम दूसरा सेंटेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? दे विल रीच देयर इन अ वीक। और हम दूसरा अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? यही सेंटेंस, दे विल रीच दियर, विदिन यहां हो जाए इन अ वीक। अब इन दोनों का अर्थ क्या है? जैसे अपना क्या है, इन क्या है? निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन, जबकि विदिन का प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग निर्धारित समय से पहले अगर काम पूरा हो गया तो उसके लिए करते हैं। जैसे अपना पहला सेंटेंस है, ही विल फिनिश द वर्क इन अ मंथ, मतलब कि वह कार्य को 1 महीने में समाप्त कर लेगा। मतलब यहाँ इन का प्रयोग किया गया है। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, यानी 1 महीना जो है उस जो निर्धारित समय दिया है उतने समय में काम पूरा करेगा। दूसरा अपना क्या? वही सेंटेंस, ही विल फिनिश द वर्क विद इन अ मंथ, मतलब वह काम को 1 महीने से पहले ही समाप्त कर देगा। और दूसरा सेंटेंस क्या? ही विल रीच देयर इन अ वीक, वह वहां 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। तो 1 हफ्ता मतलब जो अपना 7 दिन का पीरियड है उस 7 दिन में पहुंचेगा। और दूसरा वही सेंटेंस है, ही विल रीच देयर विद इन अ वीक, मतलब 7 दिन के पहले, मतलब वह 1 हफ्ते के पहले पहुंच जाएंगे। मतलब विद इन मतलब उससे पहले भी हो सकता है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं, जो कि अपना है बेटवीन और एमांग। तो बेटवीन अपना क्या होता है? ये 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि एमांग जो होता है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग क्या होगा? बेटवीन का 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। और एमांग का जो है प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए।
अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक द स्वीट डिस्ट्रीब्यूट, क्या लिख सकते हैं, द केक डिस्ट्रीब्यूट between राम एंड श्याम। और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यही अगर हम एमोंग के लिए देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, द केक डिस्ट्रीब्यूट एमोंग ऑल द चिल्ड्रन। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सी वाज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड हर फादर। और हम दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, दी मैंगोज डिवाइड इन among the four boys। और हम एक देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, द कोर्ट रन्स बिटवीन 10 AM टू 10 PM 4 PM। तो बेटवीन और एमांग जो होता है अपना, बेटवीन क्या होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि एमांग जो होता है अपना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, द केक डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, यानी जो केक को राम और श्याम के बीच में बांट दो। अब इसमें बिटवीन क्या है, दो के लिए यूज हुआ, जो कि अपना राम और श्याम है, अपना प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, बिटवीन। और दूसरा अपना क्या है, वही सेम सेंटेंस है, द केक डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल द चिल्ड्रन। अमॉन्ग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दो व्यक्तियों, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए। अब इसमें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, कई सारे बच्चे हो सकते हैं। अब उसके बाद अपना क्या है, सी वाज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड हर फादर, मतलब वह अपने माता और पिता के बीच में बैठी थी। बिटवीन अपना दो के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि अपना एक उसकी माता एक पिता है। उसके बाद अपना दूसरा सेंटेंस, द मैंगो डिवाइड अमॉन्ग द 4 बॉयज, मतलब आम को 4 लड़कों के बीच में बांट दो। अब अमॉन्ग का क्या प्रयोग क्या किया गया है, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए, यानी यहाँ अपना 4 है। अब इसके बाद अपना लास्ट सेंटेंस क्या, द कोर्ट रन्स बिटवीन 10 AM टू 4 PM, यानी कोर्ट जो है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलता है, यानी 10 AM से 4 PM तक चलता है। अब इसमें बिटवीन क्या है, दो के लिए प्रयोग किया गया, दो, इसमें दो टाइम है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं, जो कि अपना एट है। एट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये छोटे शहरों या गांव के पहले हम लोग नाम के पहले इसका प्रयोग करते हैं। इसका हम प्रयोग समय बताने के लिए भी करते हैं, और इसका प्रयोग दर, चाल और क्या कहते हैं अपना कीमत बताने के लिए भी हम करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, छोटे स्थानों के नाम के पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा अपना दर, चाल और फिर उसके बाद कीमत और समय बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक ही लिव्स इन एट दरभंगा, ये अपना छोटा शहर मान लेते नाम है, छोटा शहर का नाम। और हम दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई
रीड एट 5 PM। और दूसरा हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, राइस सेल्स एट 30 रुपये kg, 30 रुपये पर kg। अब इसके बाद अपना अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस पेन आई हैव bought, this pen at 10 Rs10। और हम एक देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, द साइकिल रन्स मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो एट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, छोटे स्थानों के नाम के पहले करते हैं, दर बताने के लिए, चाल बताने के लिए, कीमत बताने के लिए और समय का भी बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर हम सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो अपना क्या, पहला ही लिव्स एट दरभंगा, वह दरभंगा में रहता, दरभंगा एक छोटे शहर का नाम है। और उसके बाद आई रीड एट 5 PM, मतलब ये समय का बोध करा रहा है। अब ये अपना मैं क्या है, इसका अर्थ मैं 5 बजे पढ़ता हूं। उसके बाद राइस सेल्स एट 30 रुपये पर kg, रुपये पर kg, यानी क्या है अपना, चावल 30 रुपये पर प्रति किलो बिकता है। अब ये अपना क्या है, ये अपना बता रहा है कीमत। अब ये हो जाएगा अपना कीमत बताने के लिए, ये अपना हो जाएगा दर। और ये आई हैव बॉट दिस पेन एट Rs 10 रुपये, यानी मैंने इस कलम को 10 रुपये में खरीदा है। इसका अपना क्या हो जाएगा, कीमत बताने के लिए किया गया है अपना एट का प्रयोग। यहाँ प्रीपोजिशन, यहाँ एट का प्रयोग, यहाँ एट का प्रयोग, यहाँ एट का प्रयोग। और लास्ट वाला अपना क्या है, द साइकिल रन्स मैक्सिमम एट 40 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब साइकिल जो है अधिकतम 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है। अब इसमें एट क्या है बताने के लिए प्रयोग किया गया, अपना चाल बताने के लिए प्रयोग किया गया। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं जो कि अपना है इन। इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बड़े स्थानों के पहले करते हैं, बड़े स्थान के नाम के पहले करते हैं। इनका प्रयोग हम अंदर के भी सेंस में प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग क्या होता है, समय सूचक शब्दों के पहले भी करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इनका प्रयोग अपना कहाँ हो जाएगा, अंदर के सेंस में। और उसके बाद दूसरा अपना कहाँ हो जाएगा, बड़े स्थानों के नाम के पहले। उसके बाद अपना कहाँ हो जाएगा, समय सूचक शब्दों के लिए। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, दे आर लिविंग इन लखनऊ। और तीसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई वॉज बॉर्न इन 1996। तो इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अंदर के सेंस में करते हैं, बड़े स्थान के नाम के पहले करते हैं, समय सूचक शब्दों का बोध कराने के लिए भी करते हैं। अब जिसमें अपना पहला सेंटेंस क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, मतलब सभी विद्यार्थी क्लास के अंदर हैं। अब इनका प्रयोग क्या किस सेंस में किया गया, अंदर की सेंस में किया गया है यहाँ। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, दे आर लिविंग इन द लखनऊ, मतलब वह क्या है, लखनऊ में रह रहे हैं। अब इसमें इन जो है बड़े स्थानों के, बड़े स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ इनका प्रयोग किया गया। और तीसरा अपना सेंटेंस क्या है, आई वॉज बॉर्न इन 1996, मतलब मेरा जन्म जो है 1996 में हुआ था।
अब यहाँ इनका प्रयोग समय सूचक शब्द के लिए किया गया है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसमें आप लोगों को जानना है कि एक ही सेंस में नहीं इनका प्रयोग होता, सारे प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन जिसका कई सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताने की। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं जो कि अपना है इनटू। इनटू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये गति यानी मोशन की अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है और अवस्था परिवर्तन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो कि अपना फिजिकली चेंज हो जाता है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या करेंगे, लिखेंगे मोशन यानी गति के लिए किया जाता है और अवस्था परिवर्तन के लिए किया जाता है, अवस्था परिवर्तन। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक द फ्रॉग जंप्ड इनटू द बेल। और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, द मिल्क टर्न इनटू कर्ड। इनटू का प्रयोग हम लोग गति के लिए करते हैं और अवस्था परिवर्तन के लिए करते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो लाइक हो जाएगा द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, मतलब फ्रॉग जो है कुएं में कूद गया। और दूसरा मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड यानी दूध जो है दही में बदल जाता है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि अपना पहला सेंटेंस, इसमें इनटू का प्रयोग किस सेंस में किया गया, गति के सेंस में किया गया, जबकि इनटू का प्रयोग इस सेंस में अपना अवस्था परिवर्तन के लिए किया गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं जो कि अपना है ऑन, ओवर, एबव। ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ऑन का प्रयोग हम लोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग हम लोग डे और डेट के लिए भी करते हैं। और ओवर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के लंबवत होता हम करते हैं। और जबकि एबव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर छितराई हुई हो तो वहां हम एबव का प्रयोग करते हैं। तो हम अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, एक वस्तु दूसरी वस्तु से स्पर्श करती है, यानी जब स्पर्श करती है, स्पर्श करे, उसके बाद हम लोग डे के लिए करते हैं और अपना क्या है, डेट के लिए भी करते हैं। और अपना क्या है, ओवर। ओवर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के लंबवत हो। और उसके बाद अपना क्या, एबव। एबव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर छितराई हो। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक द बुक इज ऑन द टेबल। और उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, ही विल कम बैक ऑन संडे। और हो जाएगा इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स ऑन 15 अगस्त 1947। और उसके बाद हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, द फैन इज रनिंग ओवर हेड। और लास्ट अगर हम देखना चाहें तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग
एबव द रूफ। तो आन, ओवर और एबव का प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? आन का प्रयोग एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से स्पर्श करे, और डे बताने के लिए, जब और डेट बताने के लिए। अब इसमें अपना पहला सेंटेंस क्या, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किताब जो है टेबल पे है, यानी बुक जो है टेबल से स्पर्श कर रहा है, यहाँ अपना स्पर्श के लिए प्रयोग किया गया है। जबकि ही विल कम बैक ऑन संडे, मतलब वह संडे को वापस आएगा, यानी रविवार को वापस आएगा, ये डे के लिए प्रयोग किया गया है। और तीसरा अपना क्या है, इंडिया बीकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स ऑन 15 अगस्त 1947, यानी इंडिया जो है अपना भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर से आजाद हुआ था। तो ये अपना क्या है, डेट, अपना क्या डेट बताने के लिए प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद अपना क्या, ओवर का प्रयोग लंबोत की अवस्था में किया जाता है, जबकि एबव का प्रयोग छितराई हुई अवस्था में प्रयोग किया जाता है। जो तो अपना क्या है, दिस इज द फैन इज रनिंग ओवरहेड, मतलब पंखा जो है सिर के ऊपर चल रहा है। तो ये अपना एबव के लिए हो गया, लंबोत अवस्था के लिए। और ये अपना लास्ट क्या है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द रूफ, मतलब हवाई जहाज जो है छत के ऊपर उड़ रहा है। तो इसमें क्या है, छितराई हुई अवस्था में रहता है, जैसे एरोप्लेन छत के ऊपर, वो एक पर्टिकुलर तो ऐसा रहता नहीं, वो उड़ता है तो अपना छितराई हुई अवस्था में फील होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये किसके लिए प्रयोग किया गया, एबव के लिए, जो कि अपना चितराई हुई अवस्था के लिए शो करता है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं, जो कि अपना है फार और सिंस। फार और सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के जो है परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग टेंस को बारे में नहीं जानते तो हम आगे इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच जब समाप्त हो जाएगा तो टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपना कहाँ प्रयोग होता है सिंस और फार का प्रयोग, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और फार का प्रयोग हम लोग अनिश्चित समय या अवधि के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय या अवधि के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा अपना कहाँ होगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अनिश्चित समय या अवधि के लिए, जबकि सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, निश्चित समय या अवधि के लिए। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक बी हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर्स। और हम दूसरा अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, सी हैज बीन absent from the class for week। अब इसके बाद हम दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम हैव बीन हियर सिंस दिस मंथ। और हम दूसरा अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, ही हैज वर्कड हार्ड सिंस 1996। तो फार और सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट में, या प्रेजेंट पास्ट
के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, जबकि अपना फार का प्रयोग अनिश्चित समय या अवधि के लिए किया जाता है और सिंस का प्रयोग निश्चित समय या अवधि के लिए किया जाता है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो पहला सेंटेंस क्या, वी हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर, हमने आपको पिछले कई वर्षों से मतलब आपको नहीं देखा, तो इसमें अपना क्या है, लास्ट ईयर क्या अनिश्चित है, तो इसमें अपना फार का प्रयोग किया गया है प्रीपोजिशन। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या, सी हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, वह क्लास से एब्सेंट मतलब अनुपस्थित हो रही है, फॉर अ वीक मतलब एक सप्ताह से, अब पता नहीं कौन से एक सप्ताह से, इसमें अपना एक सप्ताह क्या है, अनिश्चित है, तो इसमें अपना क्या है, फार का प्रयोग किया गया है यहाँ फार। और इसके बाद दूसरा क्या, राम एंड श्याम हैव बीन हियर सिंस दिस मंथ, मतलब राम और श्याम जो है यहाँ इस महीने से रह रहे हैं, इस महीने मतलब ये निश्चित है, अपना इस महीने अपना इंडिकेट किया गया है, तो इसमें अपना सिंस का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लास्ट अपना क्या, ही हैज वर्क हार्ड सिंस 1996। अब इसमें क्या है, वह कठिन परिश्रम कर रहा कब से, 1996 से, यानी 1996 से इसमें ये निश्चित है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग किया गया। अब इसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट और कंटिन्यूअस को देखा है, अब प्रेजेंट के इन सेंस को देखा, ना कि हमने पास्ट को देखा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने एग्जांपल लिया है, तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं, जिसमें अपना सिंस और फ्रॉम है। सिंस का प्रयोग और भी अर्थों में किया जाता है, इसलिए हमने सिंस और फ्रॉम को साथ लिया। इन दोनों को एक ही सेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक सी हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। हम दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हियर फ्रॉम 8 AM टू 8 PM। तो सिंस और फ्रॉम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का बोझ कराने के लिए करते हैं। जैसे अपना पहला सेंटेंस, सी हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह लिख रही है सुबह से। और दूसरा सेंटेंस क्या है, ही वर्क्स हियर फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, मतलब वह यहाँ काम करता है सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंस और फ्रॉम का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं, जो कि अपना है आप, फ्रॉम और आप। आपका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, संबंध बताने के लिए करते हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर बीमारी से, किसी बीमारी से मरता है, अगर उसका नाम दिया है तो उसके लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। जबकि हम फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मरता है और वो किसी बीमारी से मरता है, अगर उसका नाम नहीं होता, तो वहां हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और ओ डबल एफ, ऑफ का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी से भी लगाव करने के लिए, वहां से एकदम से जो अगर कोई भी संबंध वहां से एकदम से खत्म करने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आपका प्रयोग कहाँ हो जाएगा, संबंध बताने के लिए। और उसके बाद किसी बीमारी से मरने पर, नाम दिया होना चाहिए। और अपना फ्रॉम कहाँ प्रयोग होता है, किसी अन्य कारण से मरने पर। बीमारी के अलावा। और लास्ट अपना क्या है, ऑफ, इसका बी लगाव करने के लिए, बी लगाव। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो लाइक हो जाएगा, आई हैव रेड ऑल द बुक्स ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन।
और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ही इज डाइड फ्रॉम, ही इज डाइड ऑफ कैंसर। और दूसरा सेंटेंस हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ही इज डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। और हम दूसरा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ द बटन। तो अपना ऑफ, फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के लिए और किसी बीमारी से मरने पर नाम दिया हो तब हम प्रयोग करते हैं। जैसे अपना पहला सेंटेंस, आई हैव रीड ऑल द बुक्स ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन, मैंने अरिहंत पब्लिक यानी अरिहंत प्रकाशन के सभी बुक को पढ़ा है। इसमें आप क्या है, अपना संबंध बता रहा है, ये प्रीपोजिशन अपना संबंध बता रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या, ही इज डाइड ऑफ कैंसर, मतलब वह कैंसर के कारण मरा है। अब इसमें अपना कैंसर नाम दिया है बीमारी का, तो यहाँ आप का प्रयोग किया गया। और दूसरा सेंटेंस क्या, ही इज डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, मतलब वो ज्यादा पीने से मर गया। अब इसमें फ्रॉम क्या है, किसी अन्य कारण से मरा है, ना कि किसी बीमारी से मरा है, तो इसलिए यहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग किए। उसके बाद स्विच ऑफ द बटन, मतलब बटन को बंद कर दो, यहाँ स्विच ऑफ, यहाँ आप का प्रयोग बी लगाओ, मतलब वहां से कनेक्शन एकदम से खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ आप का प्रयोग किए हैं। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, जिसमें अपना बाई और विथ है। बाई का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम किसी कार्य को किसी सजीव व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, सजीव व्यक्ति या वस्तु के लिए द्वारा किया जाता है, तो हम लोग वहां बाई का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर किसी भी कार्य को किसी निर्जीव व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किया जाता है तो वहां हम विथ का प्रयोग करते हैं। हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बाई का प्रयोग सजीव व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है। विथ का प्रयोग निर्जीव वस्तु द्वारा किया जाता है। अब इसको हम अगर सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक द डॉग was killed by राज। और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, I have written my notes, क्या हो जाएगा, विथ पेन। तो बाई और विथ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सजीव, बाई का प्रयोग सजीव व्यक्ति या वस्तु के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, जबकि निर्जीव के द्वारा अगर किया जाता है तो हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना द डॉग वाज किल्ड बाय राम, मतलब राज, तो जो अपना कुत्ता है वो राम के द्वारा मारा गया था। अब इसमें क्या है, दोनों अपना क्या है, सजीव हैं। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या, आई हैव रिटन माई नोट्स विथ पेन। अब यहाँ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ये अपना क्या है, निर्जीव है, यानी मैंने अपना नोट्स जो है पेन से लिखा है। अब इसमें विथ क्या है, प्रीपोजिशन इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ निर्जीव है, और यहाँ बाई इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये अपना सजीव व्यक्ति द्वारा काम किया गया है, यहाँ निर्जीव वस्तु द्वारा काम किया गया। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, जो कि अपना है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ किस सेंस में करते हैं, बगल के सेंस में करते हैं, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग हम लोग के अतिरिक्त या के अलावा के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बिसाइड का प्रयोग हम लोग के बगल में, और बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त या के अलावा। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक ही
was sitting beside me। और दूसरा सेंटेंस अगर हम बिसाइड्स के लिए देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ बुक बिसाइड्स अ पेन। अब बिसाइड का प्रयोग हम लोग बगल के सेंस में करते हैं, जैसे अपना पहला सेंटेंस है ही वाज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब वह मेरे बगल में बैठा था, तो इसमें बिसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग के बगल के सेंस में किया है। और दूसरा सेंटेंस क्या, आई बॉट अ बुक बिसाइड्स अ पेन, मतलब मैंने एक किताब खरीदा एक पेन यानी एक कलम के अलावा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं जिसमें अपना टू और टूवर्ड्स है। टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग हम लोग को और से के सेंस में करते हैं, जबकि अपना टूवर्ड्स का प्रयोग हम लोग क्या कहाँ करते हैं, दिशा बताने के लिए यानी की तरफ के सेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग हम लोग कहाँ को और से के अर्थ में करते हैं, जबकि टूवर्ड्स का प्रयोग के तरफ यानी दिशा बताने के लिए हम लोग करते हैं। अगर हम सेंटेंस के माध्यम से इसको देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक ही सेड टू मी। और उसके बाद अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, दी हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। और उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन। तो टू और टूवर्ड्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग अपना को और से के सेंस में करते हैं, जबकि टूवर्ड्स का प्रयोग हम लोग की तरफ यानी दिशा का बताने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अपना पहला सेंटेंस ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इसमें अपना टू का प्रयोग हुआ है। जबकि दूसरा सेंटेंस ही द हार्ड वर्क इज के टू सक्सेस यानी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इसमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टू और टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, जिसमें अपना क्या, इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होता है, किस सेंस में प्रयोग होता है, ये अपना सामने के सेंस में प्रयोग होता है, जो कि अपना हमेशा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु कुछ भी है वो सामने हमेशा के लिए होता है, तो उसे हम इन फ्रंट ऑफ के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि बिहाइंड का प्रयोग हम लोग पीछे के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ सामने, वो भी हमेशा के लिए। और उसके बाद बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, के पीछे के सेंस में। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और दूसरा अगर हम सेंटेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ही वाज सिटिंग बिहाइंड माई ब्रदर। अब इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सामने के सेंस में करते हैं, जो कि अपना हमेशा वो रहता है। उसके बाद बिहाइंड का प्रयोग हम के पीछे के सेंस में करते हैं। जैसे कि अपना पहला सेंटेंस है, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मतलब एक मंदिर जो है हमारे घर के सामने। अब इसमें घर के सामने मंदिर है वो हमेशा के लिए फिक्स टेम्परेरी तो है नहीं, तो इसमें अपना हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किए हैं। जबकि अपना दूसरा सेंटेंस है, ही वाज सिटिंग बिहाइंड माई ब्रदर, वह मेरे भाई के पीछे बैठा था, इसमें अपना बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के सेंस में किया गया है। तो हमें लगता है आप लोगों को ये प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं जिसमें अपना है अप और डाउन। अप और डाउन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अप का प्रयोग हम ऊपर के सेंस में करते हैं, जबकि डाउन का प्रयोग हम लोग नीचे के सेंस में करते हैं। अप का प्रयोग ऊपर के लिए, जबकि डाउन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? नीचे के लिए। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? लाइक ही वाज क्लाइंबिंग अप टू द टावर। और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना? आई आस्क्ड टू राज क्लाइंब डाउन ऑन ट्री, क्लाइंब डाउन ऑन द ट्री। तो अप और डाउन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अप का प्रयोग ऊपर के सेंस में, जबकि डाउन का प्रयोग हम लोग नीचे के सेंस में करते हैं। जबकि इसमें पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वाज क्लाइंबिंग अप टू द टावर, मतलब वह टावर के ऊपर चढ़ रहा था। और दूसरा अपना क्या सेंटेंस? आई आस्क्ड टू राज, मैंने राज से बोला क्लाइंब डाउन ऑन द ट्री, मतलब पेड़ से नीचे आने के लिए। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं जिसमें अपना अक्रॉस और अगेंस्ट है। तो अक्रॉस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? के पार या उस पार के सेंस में करते हैं, जबकि अपना अगेंस्ट के प्रयोग हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? विपरीत के सेंस में करते हैं या विरुद्ध के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अक्रॉस के पार या उस पार, जबकि अगेंस्ट के विपरीत या विरुद्ध। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक ही लिव्स अक्रॉस द रोड। और दूसरा अगर सेंटेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? बी शुड नॉट गो अगेंस्ट टू लॉ। अब अक्रॉस और अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अक्रॉस का प्रयोग के पार या उस पार के सेंस में करते हैं, जबकि अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग के विपरीत या विरुद्ध में करते हैं। तो जैसे अपना पहला सेंटेंस ही लिव्स अक्रॉस द रोड, मतलब वह रोड के उस पार रहता है। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट टू द लॉ। तो हमें लगता ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हमें कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं जिसमें अपना बिलो और अंडर है। बिलो और अंडर का प्रयोग हम लोग नीचे के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? नीचे के सेंस में दोनों का प्रयोग किया जाता है। और अगर इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो लाइक क्या हो जाएगा? आई एम बिलो 20 ईयर्स। और दूसरा सेंटेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? द कैट इज अंडर द टेबल। अब बिलो और अंडर का प्रयोग हम लोग नीचे के सेंस में करते हैं, जिसमें अपना पहला सेंटेंस आई एम बिलो 20 ईयर्स, मतलब मैं 20 साल से कम का हूँ। 20 साल के कम यानी नीचे का हूँ। अब इसमें क्या है? द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब बिल्ली जो है टेबल के नीचे है। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं जो कि अपना है विदाउट और थ्रू। विदाउट का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं? के बिना, जबकि थ्रू का प्रयोग हम लोग माध्यम यानी मीडियम के सेंस में प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? विदाउट के बिना और थ्रू के माध्यम से। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? लाइक आई कैन नॉट लिव विदाउट मनी।
और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई न्यू माई रिजल्ट थ्रू अ न्यूज़पेपर। अब विदाउट और थ्रू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, विदाउट का प्रयोग के बिना के सेंस में, जबकि थ्रू का प्रयोग के माध्यम से। अब इसमें पहला सेंटेंस आई कैन नॉट लिव विदाउट मनी, मतलब मैं पैसे के बिना नहीं रह सकता। और दूसरा सेंटेंस क्या, आई न्यू माई रिजल्ट थ्रू अ न्यूज़पेपर, मैं अपना रिजल्ट जो है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, जिसमें अपना है राउंड, अराउंड और अबाउट। राउंड का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं, चारों ओर के सेंस में करते हैं, जबकि अराउंड और अबाउट का प्रयोग हम लोग लगभग के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, राउंड का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, चारों ओर के सेंस में, जबकि अपना अराउंड और अबाउट का प्रयोग हम लोग लगभग के सेंस में करेंगे। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक द अर्थ मूव्स राउंड द सन। और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इट इज अराउंड या अबाउट, दोनों कोई एक लगा सकते हैं, 8 o'clock। और दूसरा सेंटेंस अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देयर इज अराउंड या अबाउट 100 स्टूडेंट्स। तो राउंड का प्रयोग हम लोग चारों ओर के सेंस में करते हैं, जबकि अराउंड और अबाउट का प्रयोग लगभग के सेंस में करते हैं। अगर हम देखना चाहे पहला सेंटेंस तो क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती। और इसके बाद अपना क्या, इट इज राउंड या अराउंड या अबाउट, इसमें से एक का प्रयोग कर सकते, चाहे जो आप करना चाहें। 8 o'clock मतलब 8 बज रहा है, लगभग 8 बज रहा है। और दूसरा सेंटेंस क्या, देयर इज अराउंड या अबाउट 100 स्टूडेंट, मतलब वहां लगभग 100 विद्यार्थी हैं। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, जिसमें अपना है अलोंग और बियॉन्ड। अलोंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किनारे किनारे के सेंस में, जबकि बियॉन्ड का प्रयोग हम से आगे या उस तरफ के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अलोंग के किनारे किनारे। और बियॉन्ड का प्रयोग के पार या से आगे के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक रीता वाज वॉकिंग along गार्डन। और दूसरा सेंटेंस अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ चर्च बियॉन्ड माई स्कूल। अब along और बियॉन्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, along का प्रयोग के किनारे किनारे के सेंस में करते, जबकि बियॉन्ड का प्रयोग के पार या से आगे के सेंस में करते हैं। जैसे अपना पहला सेंटेंस है, रीता वाज वॉकिंग along गार्डन, मतलब रीता जो है गार्डन यानी बगीचे के किनारे किनारे चल रही थी। और दूसरा सेंटेंस क्या, देयर इज अ चर्च बियॉन्ड माई स्कूल, मतलब मेरे स्कूल के बगल में एक चर्च है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, जिसमें अपना है बिफोर और आफ्टर। बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले, और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। बिफोर का प्रयोग हम लोग किस टेंस में करते हैं, जैसे कि अपना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में करते हैं, जबकि अपना आफ्टर का प्रयोग हम लोग सिर्फ पास्ट में करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बिफोर का प्रयोग हम लोग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा अपना, पहले, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। दूसरा अपना हो जाएगा पास्ट टेंस में। तीसरा अपना हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। और ये पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराएंगे, पॉइंट
ऑफ टाइम का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और आफ्टर का अर्थ क्या होता है? बाद में। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? सिर्फ पास्ट टेंस में करेंगे, और इसका भी प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक राम रिटर्न्स बिफोर सनसेट। और दूसरा सेंटेंस अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? आई हैड कम बैक बिफोर 2010। और तीसरा सेंटेंस अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? दे विल फिनिश दिस वर्क बिफोर फ्राइडे। और अगर हम दूसरा सेंटेंस देखना चाहें तो पास्ट के लिए, ये अपना आफ्टर वाला, तो क्या देख, दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आफ्टर अ मंथ। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बिफोर का अर्थ होता है पहले, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में किया जाता है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराने के लिए किया जाता है। जबकि आफ्टर का प्रयोग हम लोग, आफ्टर का अर्थ क्या होता है? बाद में, और इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, ये भी अपना पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे अपना पहला सेंटेंस है राम रिटर्न्स बिफोर सनसेट, यानी सूर्य ढलने से पहले राम वापस आ जाता है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? ये अपना प्रेजेंट का हो गया, आई हैड कम बैक बिफोर 2010, मतलब मैं 2010 के पहले वापस आ गया था, ये अपना पास्ट वाला टेंस हो गया। तीसरा अपना दे विल फिनिश दिस वर्क बिफोर फ्राइडे, मतलब वह इस काम को फ्राइडे यानी शुक्रवार से पहले समाप्त कर देंगे। अब इसमें अपना ये फ्यूचर वाला टेंस हो गया। अब उसके बाद अपना आफ्टर वाला जो है, दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आफ्टर अ मंथ। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि बिफोर और आफ्टर जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग लास्ट प्रीपोजिशन देखेंगे, जो कि अपना है टिल और अनटिल। आइए हम लोग लास्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, जिसमें अपना है टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का प्रयोग हम लोग तक के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तक के सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? माई इंस्टीट्यूट विल ओपन टिल या अनटिल, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, 10 AM। और दूसरा सेंटेंस अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ही विल कम बैक टिल या अनटिल हो जाएगा दिस वीक। और हम एक सेंटेंस अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? राम विल रीच देयर टिल या अनटिल 5 PM। तो टिल और अनटिल का प्रयोग हम लोग तक के सेंस में करते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो पहला सेंटेंस क्या? माई इंस्टीट्यूट विल ओपन टिल अनटिल 10 AM। टिल अनटिल में से दो में से एक का हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जो मेरा जो है इंस्टीट्यूट वो 10 बजे तक ओपन होगा। अब दूसरा सेंटेंस है ही विल कम बैक टिल अनटिल दिस वीक, मतलब राम विल रीच देयर टिल अनटिल 5 PM, मतलब राम जो है 5 बजे तक पहुंच जाएगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन को हमने कराया जो कि अपना डिटेल में था। अब एक प्रीपोजिशन के कई सारे प्रयोग थे, उसको भी मैंने बताया। आप लोगों को करना क्या, इसका नोट्स बना लेना। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है प्रीपोजिशन थे, जो इंपॉर्टेंट था उसी को हमने कराया है। और बहुत सारे प्रीपोजिशन जिसको मैंने नहीं कराया, जो कि इंपॉर्टेंट सिर्फ वही कराया। तो आप लोग करेंगे क्या, इसका नोट्स बनाएंगे, और आप अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न रहेगा, इससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो प्रीपोजिशन का थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप लोग उसे देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो आप सीरीज में जुड़ जाएं। अब इसके बाद अपना पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट
टॉपिक होगा जो कि इंटरजेक्शन। अब इसके बाद हम लोग कल उसे भी पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।